लेकिन तभी थाने का दरवाजा एक धमाके के साथ खुला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, हाथ में फाइलों का एक पुलिंदा। उसके पीछे राजू के गांव का एक आदमी था। ये थे वकील राज वर्मा, गरीबों के मसीहा। रुकिए, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है थानेदार साहब। थानेदार ने उन्हें घूरा। तू कौन है? मैं इस बच्चे का वकील हूँ। राज वर्मा ने टेबल पर कागजात पटके। धड़ाम। ये जमीन के असली कागज हैं। ये रही सेल डीड, ये बैंक की रसीद है जहां से खरीदार ने पैसा दिया, और ये रहा टैक्स सर्टिफिकेट। उन्होंने थानेदार की आंखों में आंखें डालकर कहा, हर एक पैसा लीगल है। इनके दादा की पुश्तैनी जमीन जो अब शहर की सीमा में आ गई है, उसे 20 लाख में बेचा गया है। 10 लाख नकद, बाकी चेक। ये चोरी का माल नहीं, इनकी मेहनत और विरासत की कमाई है। थानेदार की बोलती बंद हो गई। वकील राज वर्मा अब अपने रौद्र रूप में थे। सुनिए इंस्पेक्टर, बिना किसी एफआईआर, बिना किसी वारंट, सिर्फ उसके कपड़े देखकर आपने तय कर लिया कि वो चोर है। ये सिर्फ गलती नहीं है, ये वर्दी का और कानून का अपमान है। मैं आपको अभी बता रहा हूं, अगर ये बच्चा अगले 5 मिनट में इज्जत के साथ रिहा नहीं हुआ तो मैं सीधा हाई कोर्ट जाऊंगा। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और मानहानि का ऐसा केस ठोकूंगा कि आपकी नौकरी और इस बैंक का लाइसेंस दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। थानेदार सिंह का पसीना छूट गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जानता था कि वो फंस गया है। कुछ ही देर बाद राजू बाहर आया। उसके माँ बाप ने उसे गले लगा लिया। आंसू थे, लेकिन अब वो राहत के थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली बदलाव अभी बाकी था। अगले दिन जब बैंक के मैनेजर को एक लीगल नोटिस मिला, गरीबी के आधार पर ग्राहक के साथ भेदभाव, बैंक की साख दांव पर थी। हेड ऑफिस से तुरंत ऑर्डर आए। अगली सुबह जब राजू अपने माता पिता और वकील के साथ बैंक पहुंचा तो नजारा बदला हुआ था। वही मैनेजर श्रीमती शर्मा, जो कल उसे चोर कह रही थीं, आज हाथ जोड़े खड़ी थीं। बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। हमने इंसान को नहीं, उसके लिबास को देखा। प्रिया, वो कैशियर, अपनी नजरें नहीं उठा पा रही थीं। मुझे माफ कर देना राजू, मैंने तुम्हें जज किया, मैं शर्मिंदा हूँ। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिला दिया। उसकी खामोशी ने सबसे ज्यादा शोर मचाया। उसका खाता खोला गया और इस बार उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। 10 लाख जमा हुए। उसे पासबुक, एटीएम कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग किट दी गई। सीनियर मैनेजर ने खुद उसे एक छोटा सा तोहफा दिया, एक पिग्गी बैंक, जिस पर लिखा था, ईमानदारी ही असली दौलत है। कुछ महीनों बाद अगर आप उस बैंक में जाते तो आपको रिसेप्शन पर एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई देता। उस पर राजू की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी और नीचे लिखा था, इंसान की परख उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। यहाँ हर ग्राहक हमारे लिए वीआईपी है।